गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास आपको पता है हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.2 के लिए आज वीडियो नंबर 11 लेकर के आए हैं मैथ्स में। आप एक्सरसाइज 1.2 पढ़ें, उससे पहले 1.2 के लिए जो थ्योरी इम्पॉर्टेंट है वो और एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे थोड़े बहुत देखने रहेंगे। तो हम सबसे पहले 1.2 के लिए जो मेन टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। यानी कि आपको कोई जो है रेशनल नंबर दे दिए दो और आपसे कहा जाए कि उन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में जितने रेशनल नंबर हैं उनमें से दो रेशनल नंबर बताएं, चार बताएं। यानी कि कोई दो रेशनल नंबर के बीच के जो नंबर्स निकालने हैं वो आपको इस एक्सरसाइज में काम आएंगे। तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इंसर्टिंग द नंबर, हमारे पास यहाँ पर दो मेथड्स हैं। क्लियर है? दो मेथड्स रहेंगे। फर्स्ट मेथड जैसे आपको ना एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताया, लेट अस फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 6/11 एंड 10/11। आपसे कहा जा रहा है 6/11 यानी 6/11 और 10/11 ये दो रेशनल नंबर हैं और इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में और 3 रेशनल नंबर ढूंढ के बताओ। ठीक है, इन दोनों के बीच के 3 रेशनल नंबर। तो इसका पहला मेथड आप देखिए क्या रहता है। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? सबसे पहले चेक करते हैं जो आपको रेशनल नंबर दिए हैं इनके डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर है। ये आपका केस फर्स्ट है, मेथड फर्स्ट है, जब हमारे पास सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर्स ऑफ दीज नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, सेम है। सो वी इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन देयर न्यूमरेटर्स 6 and 10। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जब सीधे क्वेश्चन का आंसर जो है ना हमारा निकल सकता है तो कैसे? पहली बात तो हम ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और अगर डिनोमिनेटर जो है सेम है तो हम देखते हैं कि न्यूमरेटर्स के बीच में कितना डिफरेंस है। तो देखिए 6 और 10 के बीच में क्या क्या आता है? 7, 8 और 9। यानी कि यहाँ पर 6 और 10 के बीच में 7/11, 8/11 और 9/11 ये तीनों रेशनल नंबर जो हैं हो जाएंगे। और आपसे सिर्फ 3 ही रेशनल नंबर यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 6/11 यानी 6/11 और 10/11 के बीच में ये 3 नंबर्स होते हैं 7/11, 8/11 एंड 9/11। तो इस तरीके से दो रेशनल नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर आप निकाल सकते हैं। पर ये केस फर्स्ट है, ऐसा तभी हो जब डिनोमिनेटर सेम होता है। ठीक है, अब आप देखिए डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन रेशनल नंबर्स आर नॉट इक्वल। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर हमारे पास केस फर्स्ट की तरह डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग हो, जैसे कि सेकंड वाला एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर, अगर हमारे पास नंबर जो है ना 1/3 है और 3/4 है। अब आप यहाँ देखिए ये तो 3 है और ये जो है वो 4 है, यानी कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो जब ऐसा हो कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले इनका एलसीएम लेकर के क्या करेंगे? इनके डिनोमिनेटर्स को कैसे भी करके हमें सेम करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अब आप बताइए बेटा, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। तो नीचे 3 की जगह 12 लिखना है, 4 की जगह भी 12 लिखना है। देखिए 3 4 जा 12 होता है, तो ऊपर भी 1 4 जा करेंगे, 1 4 जा 4 होता है। 4 3 जा 12 होता है, तो 3 3 जा 9 होता है। यानी कि 1/3 की जगह हम 4/12 लेंगे और 3/4 की जगह 9/12 लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? हमें जब रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो एलसीएम लेकर उनका डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। तो यहाँ पे 1/3 की जगह 4/12 लेंगे और 3/4 की जगह 9/12 लेंगे। इससे होगा क्या? इससे आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो गए हैं, 12 12 दोनों में हो गया है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर
4/12 और 9/12 के बीच के नंबर्स ढूंढते हैं। तो आप देखिए जब डिनोमिनेटर सेम है 12 तो 4 और 9 के बीच में क्या आता है 5, 6, 7 एंड 8 ये आते हैं यहाँ पर। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5, 6, 7, 8 यानी 5/12, 6/12, 7/12 और 8/12 ये बीच के नंबर्स हैं। किन के बीच के नंबर्स हैं 1/3 और 3/4 के, क्योंकि 4/12 जो था वो 1/3 का ही नाम है और 9/12 जो है वो 3/4 का हिस्सा था। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इन्हें लिख सकते हैं। इन्हें काट कर जो है ना सिंप्लीफिकेशन करके भी लिखा जा सकता है। ये भी आपका आंसर है, ये भी आंसर है, आप दोनों में से कोई भी आंसर यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट यहाँ पर मेथड था। क्या मेथड था हमारे लिए ये कि या तो डिनोमिनेटर सेम हो तब तो सीधे सीधे न्यूमरेटर की डिफरेंसेस निकालिए, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो एलसीएम लेकर पहले डिनोमिनेटर को सेम किया जाता है। क्लियर? यहाँ पे है इसका जो सेकंड मेथड है वो आपकी बुक में दिया है। बेटा एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको ये सेकंड मेथड दिया है ना, ये आपको मैं सिर्फ बताऊँगी, आपको ये करना नहीं है, आपके लिए थोड़ा टफ पड़ेगा। तो इसकी जगह मैं इसका ऑल्टरनेट लेकर आऊँगी जो ईजी रहेगा और आपको वही करना है। ये मेथड आपको सिर्फ यहाँ पे समझ लीजिए कैसे होता है ये मेथड। देखिए अगर आपको दो इंटीजर दिए हैं ए और बी, ठीक है, और जो बी है वो ए से बड़ा है ना, और आपको कह दिया कि इनके बीच में n रेशनल नंबर्स निकालिए, तो आप इन्हें कैसे निकालेंगे? तो ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर इतना बड़ा सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? a प्लस b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, फिर b माइनस एक साथ 2, 3, 4 ऐसे लगाते जाइए और इसमें कुछ भी चेंज यहाँ पर नहीं करना है। क्लियर? ये इस तरह से नहीं, ये एग्जाम्पल के थ्रू जो है ना बेटा ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। आपसे कहा है 5 रेशनल नंबर निकालो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2, ठीक है, इनके बीच में आपको क्या निकालना है 5 रेशनल नंबर। अब यहाँ पर आप a तो मान लीजिए 1, b मान लीजिए 2 और n क्या है आपके पास 5, क्योंकि आपको 5 रेशनल नंबर यहाँ पे निकालने हैं। यहाँ से हमें दिख भी रहा है कि a से बड़ा कौन है? b है। तो अब जैसे ही आप इसमें फॉर्मूले में रखेंगे a की वैल्यू a में, b की वैल्यू b में, n की वैल्यू n में, जब आप इन्हें ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर इस तरह की वैल्यूज आ जाएंगी 1 + 1/6, 1 + 2/6, 1 + 3/6, 1 + 4/6, 1 + 5/6। और जब आप इन्हें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। क्लियर है? तो ये आपके नंबर आ जाएंगे। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 है नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो आपको नंबर दिए हैं 1 और 2, इस 1 और 2 के बीच के जो रेशनल नंबर हैं वो ये सारे नंबर्स हो सकते हैं। क्लियर है? लेकिन आपको ये मेथड नहीं करना है, इसकी जगह मैं आपको एक अल्टरनेट मेथड बताती हूँ जो इससे इजी होगा, उस मेथड को आप यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए जो अल्टरनेट सिस्टम मैं आपको बता रही हूँ, इस मेथड की जगह जो आपको मेथड यूज़ करना है, ये इतना बड़ा मेथड आपको जो है ना यूज़ नहीं करना है। ये मैं आपको एक बहुत छोटा और स्वीट एंड सिंपल तरीका बताती हूँ। देखिए वही एग्जांपल है। क्या है? 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच में। देखिए जब भी आपको दो नंबर दे दिए हैं रेशनल नंबर 1 और 2 और आपसे कह दिया 5 रेशनल नंबर निकालिए, एक सिंपल सा काम आपको क्या करना है, जितने रेशनल नंबर निकालने के लिए आपसे कहा जाए उससे एक ज़्यादा करके उस नंबर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। जैसे आपसे 5 रेशनल नंबर पूछा है तो आप 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए दोनों में से, 1 और 2 में। अगर आपसे 4 रेशनल नंबर पूछता तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर आपसे 10 रेशनल नंबर पूछता तो आप 11 से मल्टीप्लाई कर देते। मतलब कि जितने आपसे पूछेगा उससे एक बढ़ा करके आप क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब आप देखिए 6 × 1 = 6/6, 6 × 2 = 12/6, यानी 6/6 और 12/6 इन दोनों के बीच के, देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए 6, 6,
तो अब आप यहाँ 6 और 12 के बीच के नंबर्स देखिए, 7, 8, 9, 10, 11। तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गए आपके 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच के, यानी कि 1 और 2 के बीच के। अब आप देख सकते हैं कि ये आंसर जो है 7/6, 8/6, ये वही आंसर्स हैं जो यहाँ पर हैं, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11। लेकिन इसके लिए आपको कितना बड़ा प्रोसेस यहाँ करना पड़ा है, और ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है कि जितने रेशनल नंबर आपसे पूछे जाएं उससे एक ज़्यादा करके आप गुणा और भाग यहाँ कर दीजिए, आपके सिंपल सा आंसर आपके पास होगा। क्लियर है? इसके आगे हम इसके नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स होंगे उन्हें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।